लाहौर में एक और डकैती की वारदात हुई है और डकैत डाकू कोई और नहीं है, पंजाब पुलिस का हाजिर सर्विस सब इंस्पेक्टर है जो कि थाना अनारकली में तैनात है। अमार शाह इस शख्स का नाम है। ये स्क्रीन पर आप अपने वीडियो देखिए। एक गली में से दो आपको बाइक्स नजर आती हुई महसूस हो रही हैं और नीले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई है इस मुतासरा शहरी ने जिसके साथ डकैती हुई है। उसने काला बैग बांधा हुआ है, पीछे से ये बाइकी आए और पिस्टल निकाला। वो डर गया, उसका बैग उतारा, पीछे बैठा बाइक के और उसको याद आया कि चाबी भी निकाल ली जाए। चाबी निकाली और ये यहाँ से जो है वो रफू चक्कर हो जाते हैं। अब ये हाजिर सर्विस सब इंस्पेक्टर अमार शाह पकड़ा कैसे गया है, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। आप वीडियो में देखिए, जिस शख्स ने हेलमेट पहना हुआ है, बाइक चला रहा है, वो भी एक मरहूम कांस्टेबल का बेटा है, जबकि जो पीछे शख्स बैठा हुआ है वो हाजिर सर्विस सब इंस्पेक्टर लाहौर पुलिस न्यू थाना अनारकली में तैनात है। साहब जो है पार्ट टाइम डकैतियां करते हैं और वैसे जो है अवाम की जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों की है। अब पता कैसे चलता है कि ये शख्स सब इंस्पेक्टर ही है और थाना अनारकली में तैनात है। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब जो हैं दो एसएचओस की ड्यूटी लगाते हैं, असद अब्बास और नजम अब्बासी, जिनकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इनको कहा जाता है कि मुझे ये दोनों बंदे जो है आपने ट्रेस करके देने हैं। नजम अब्बासी साहब जो है मुख्तलिफ शहर के कैमरे चेक करते हैं, गलियों के कैमरे चेक करते हैं और बैक ट्रैकिंग टेक्निक इस्तेमाल करते करते उस हेलमेट वाले के घर तक पहुंच जाते हैं और पता ये चलता है ये उसका घर है और उसका बाप जो है वो मरहूम कांस्टेबल था। उसके बाद वो रेड करते हैं। मुखबर बता देता है नजम अब्बासी को कि भाई वो चमन आइसक्रीम पर बैठा हुआ है। नजम अब्बासी साहब अपनी नफरी लेते हैं, उस बंदे को वहां से उठाते हैं, गिरफ्तार करते हैं और थाने ले जाते हैं। और जब थाने लेकर जाते हैं तो उससे तफ्तीश करते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन और किस तरह से ये मामला किया है, जिस पर वो उगलता है कि मेरे साथ तो सब इंस्पेक्टर अमार शाह जो कि थाना न्यू अनारकली में तैनात है, ऑपरेशन विंग में है, वो भी मेरे साथ मुलविस है। एसएचओ उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसको कहता है कि चलो अब उसको कॉल करो। अब वो अमार शाह को कॉल करता है और अमार शाह कहता है तुम किधर हो, जिस पर वो कहता है कि मैं तो गुजरात में हूँ। अमार शाह साहब उसे कहते हैं मैं तुम्हें 50,000 रुपए भेज रहा हूँ, तुम जो है गुजरात से कराची निकल जाओ और उसके बाद तुमने ईरान इराक चले जाना है और 2-3 महीनों के बाद तुमने वापस आना है, वरना सीसीडी तुम्हें फड़का देगी। अब एसएचओ को ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर ही है। वो उसको कहता है दोबारा कॉल कर। एसएचओ इस हेलमेट वाले से उस डाकू सब इंस्पेक्टर को दोबारा कॉल करवाता है। उससे कहता है कि तुम जरा थाने में जाकर देख कर तो आओ, उधर मामलात क्या चल रहे हैं। वो कहता है ठीक है मैं देख आऊंगा। और इसी दौरान नजम अब्बासी साहब असद अब्बास एसएचओ को कॉल करते हैं कि वो आ रहा है, उसको बिठा लेना। अब वो शादरा थाना के एसएचओ के पास पहुंचता है और वो उसको बिठा लेते हैं और उसके बाद इसको गिरफ्तार करके सीसीडी के हवाले कर दिया जाता है। और ये शख्स जो है अब सीसीडी के पास है। अब देखना ये है कि ये जितने भी डकैत हैं इनको तो मावरा अदालत पुलिस मुकाबलों में मार दिया जाता है। क्या इसके साथ भी इस तरह का मामला होगा? लेकिन मैं तो पर्सनली भी ये चाहूंगा कि इसको भी कानून के कटहरे में लेकर आया जाए, इसको मावरा अदालत ना मारा जाए। तो देखना ये है कि जब आवाम के मुहाफिज ही डकैत बन जाएंगे, हम किससे जो है अपनी दाद रसी की बात करेंगे। और तो और ये जो लुटने वाला शख्स है नीली शलवार कमीज वाला, इन लोगों से हर साल अक्टूबर के महीने में जो है वो डकैती होती है। इन लोगों का इजी पैसा, जायज कैश या ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कुछ मंसूबे हैं जिसके हवाले से पैसे दिए जाते हैं, गुरबा में तकसीम किए जाते हैं, तो ये अपने घर से कैश उठाते हैं और वहाँ लेकर जाते हैं। इनको हर साल लूट लिया जाता है और पिछले 2 सालों की जो FIRs हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुल मिलाकर इनके साथ जो हर साल डकैतियां हुई हैं उनकी मालियत को 28 से 30 लाख रुपए के करीब बनती है। और जब ये शहरी लुट गया, इसने 15 पर कॉल की, 15 का अमला आया और उसने कहा ओए तुमने हमें कॉल क्यों की है, हमारी नींद खराब कर दी है, अपना गार्ड रखो अपनी दुकान के आगे या अपने कैश के साथ, अदरवाइज जो है ना तुम पर भी FIR हम काट देंगे। इस शहरी ने क्या कहा है ये जरा सुन लें। आपने नींद हमारी आराम कर दी है। 15 पे कॉल किसने किया? मैंने कहा जी मैंने कॉल किया। एक दफ़ा आए हैं, वो भी मुझे सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि दुकान तो नहीं खोलनी भी नहीं है, जब तक गार्ड नहीं होगा आपने शॉप नहीं खोलनी, नहीं तो आपके ऊपर पर्चा दे दे। मतलब एक बंदा लुट गया, उसके बाद वो 15 पे कॉल कर रहा है और जो उसकी दाद रसी करने के लिए आए हैं वो उसे कह रहे हैं कि गार्ड रख लो अपने साथ वरना तुम पर FIR हो जाएगी। हमारी नींद क्यों हराम की है? साहब बहादुर सुते से सुते रहने देना सी उन्होंने। ये तो हो गया थाना अनारकली का वाकया। अब एक और सब इंस्पेक्टर हैं वकास भट्टी, जो कि हाजिर सर्विस पुलिस इंस्पेक्टर
इस्लामपुरा थाने में तैनात थे। उन्होंने एक शख्स को अगवा किया और ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक वाइट गाड़ी आती है जिसमें 3 से 4 सिविलियन लोग आपको शलवारों कमीजों में, पैंट शर्ट में उतरते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही एक डाला आ रहा है जो इस वाइट गाड़ी के आगे लग गया। अब इसमें से भी कुछ बंदे निकले हैं, ये तकरीबन 8-10 लोग हैं। इसमें एक पुलिस ऑफिसर है। ये पुलिस ऑफिसर वकास भट्टी जो कि हाजिर सर्विस थाना इस्लामपुरा में तैनात है, ये डकैती करने के लिए आए हैं। तो जैसे ही अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, घर में दाखिल होते हैं और डकैती करते हैं। वहां से कोई सोने के जो जेवरात हैं वो उठा लेते हैं, लैपटॉप्स उठा लेते हैं, LCD तक उनकी उठा लेते हैं, उनके मोबाइल्स उठा लेते हैं। और ये जो शख्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आता है बारी बारी, इसके हाथ में जो चीजें हैं, गाड़ी की डिग्गी खोलता है, उसके अंदर रखता है, फिर जाता है दोबारा दीदा दिलेरी के साथ चक्कर लगा कर आता है, फिर मजीद चीजें जो है वो उठाता है, उसको पिछला दरवाजा खोलता है, उसके अंदर डालता है। और ये पूरी डकैती जो है ये वकास भट्टी की सरपरस्ती में हो रही है। और ये लोग उसके घर से उस शख्स को उठाकर अगवा करके ले जाते हैं, यानी कि डकैती भी की और अगवा भी किया। और फैसल टाउन थाने में ये FIR जो है ये दर्ज होती है नामालूम लोगों के खिलाफ। और उसके कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये कोई और नहीं है, ये वकास भट्टी है जो कि थाना इस्लामपुरा के ऑपरेशन विंग के अंदर तैनात था। अब स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। जब इसने अगवा कर लिया, ये पर्चे में नामजद भी हो गया, पता चल गया ये है, तो उसके बाद इसने अबूरी जमानत करवाई। अबूरी जमानत करवाने के बाद फिर उस मुगवी को जो है अगवा कर लिया। CCD ने एक और उस पर अगवा का पर्चा दे दिया जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने मुगवी से इंटरव्यू करने की कोशिश की। मुगवी मेरे पास आया, उसने मुझे बताया कि मैं पहली दफा जो है अगवा हुआ हूँ, दूसरी दफा मुझे अगवा नहीं किया गया। तो मैंने कहा कि फिर CCD ने तुम पर झूठा पर्चा काटा है? जिस पर उसने मुझे कहा कि हाँ, मेरे पर CCD ने झूठा पर्चा काटा है। क्या इन लोगों का काम डकैतियां करना है, लोगों को लूटना है, उनको गैर कानूनी तौर पर उठाना है? और हाजिर सर्विस ये सब इंस्पेक्टर है वकास भट्टी, वो जो अमार शाह है वो भी हाजिर सर्विस सब इंस्पेक्टर है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो की जिसमें हाजिर सर्विस सब इंस्पेक्टर एहतशाम विर्क जो था वो एक अकेली खातून को देखकर उसकी गाड़ी छीन कर वहां से फरार हो गया। ये तीनों सब इंस्पेक्टर वो हैं जो रिपोर्ट हो गए। वो ऐसे कितने ही पुलिस ऑफिसर्स होंगे जिनसे आवाम डरती है, कैमरों पर नहीं आती, रिपोर्ट नहीं करते, तो सोशल मीडिया का दौर है, ये पकड़े जा रहे हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा अब तो ये कहती हैं कि पंजाब में क्राइम खत्म हो गया है। पंजाब में इस वक्त जीरो क्राइम है माशाल्लाह। वाकई पंजाब में क्राइम खत्म हो गया क्योंकि क्रिमिनल तो सारे CCD ने मार दिए हैं। और ये जो असल क्रिमिनल हैं वो पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर हाजिर सर्विस ड्यूटियां कर रहे हैं और पार्ट टाइम डकैतियां कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, गाड़ियां चोरी कर रहे हैं, उनसे पैसे छीन रहे हैं। और इसी के साथ साथ उनके घरों में घुसकर कोई लैपटॉप उठा रहा है, कोई LCDयां उठा रहा है और दंदनाते हुए सारा काम कर रहे हैं। इनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। तो मैडम, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने बिलियंस ऑफ रुपीज इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए लगाए हैं। अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि काइंडली इनकी तरबियत पर भी कोई चीजें लगाएं। अभी स्पेशल इनिशिएटिव जो पुलिस स्टेशंस हैं उसकी रिपोर्ट ने भी भांडा फोड़ दिया है कि इन्होंने वो ग्रेजुएशन ही नहीं की हुई उन SHOs को लगाया हुआ है, या जो अमला है वो पढ़ा लिखा नहीं है। क्या ही अच्छा हो फैसल कामरान साहब, आप जिस तरीके से SHOs बड़े देखभाल कर लगाते हैं, अपने SHOs की भी ड्यूटी लगाएं कि यार वो नीचे वाले अमले को भी बड़ा देखभाल कर लगाएं। तो मैंने इसी हवाले से DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब को कुछ सवाल भी भेजे थे, जिस पर मेरा पहला सवाल ये था कि सब इंस्पेक्टर अमार शाह को किस क्राइटेरिया की बुनियाद पर अनारकली जैसे थाने में तैनात किया गया? क्या उसको तैनात करने से पहले इसका CRO रिकॉर्ड चेक किया? अगर हाँ तो उसका CRO रिकॉर्ड फराहम किया जाए। जिस पर DIG साहब का जवाब था कि सब इंस्पेक्टर अमार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हमें सेंड किया जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उनका कहना था कि इसकी तैनाती कानून के मुताबिक और महकमाना इख्तियारात के तहत एन मेरिट पर लाई गई है। ये गलत कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, ये उनका जवाब है, फैसला आपने करना है। मेरा दूसरा सवाल था कि DIG साहब, आपका दावा है कि साफ सुथरे लोगों को ही ऑपरेशन विंग में तैनात किया जाता है, जिस पर उनका जवाब था कि ये दावा एन दुरुस्त है, मेरिट पर तकर्रियां अमल में लाई जाती हैं। और सब इंस्पेक्टर अमार का CRO रिकॉर्ड उन्होंने हमें फराहम कर दिया। DIG साहब से मैंने तीसरा सवाल किया कि मुतासरा शहरी के मुताबिक 15 की कॉल पर ऑपरेशन विंग का एहलकार जो है वो कुआ पर आता है और मुतासरा शहरी को कहता है कि 15 पर कॉल करके तुमने हमारी नींद क्यों हराम की है? गार्ड रखो अपनी दुकान पर वरना तुम पर ही FIR काट दी जाएगी। पुलिस के इस रवैये पर इन एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? तफसीलात फराहम की जाए। जवाब,
लाहौर पुलिस में महकमाना एहतसाब का सख्त निज़ाम मौजूद है और जहां कहीं पुलिस के खराब रवैये इख्तियारात से तजावुज़ की शिकायत मौसूल होती है वहां कार्रवाई अमल में लाई जाती है। अब तक तकरीबन 453 एहलकारों के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत की शिकायत पर कार्रवाई की जा चुकी है। मज़कूरा शहरी की तरफ से ऐसी दरख्वास्त मौसूल होने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, यानी वो जो शहरी लुट गया है उसको इस रवैये के खिलाफ दोबारा से एक और एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो सर मेरी सजेशन ये है, पुलिस से लोग डरते हैं, लोग पुलिस के खिलाफ एप्लीकेशन नहीं देते। आप खुद जो है इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। जिस तरीके से आपने 453 एहलकारों को फारिग किया है, 454 कर दें, उसको भी कर दें जिसने वो बदतमीजी की है, ताकि हम भी आपको खिराज तहसीन पेश कर सकें। फिर मैंने इस्लामपुरा थाने के हाजिर सर्विस सब इंस्पेक्टर वकास भट्टी से मुतल्लिक डीआईजी साहब से सवालात किए। इस्लामपुरा थाने का सब इंस्पेक्टर वकास भट्टी गवाह बराए तावान में मुलविस है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? अब वो मुल्क से भी भाग चुका है। क्या पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए ये तरीकाकार अपनाती है? तफसीलात फराहम की जाएं। जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वकास भट्टी नामी एहलकार को वकूआ रिपोर्ट होते ही 8 अक्टूबर 2025 को बजरिया हुक्मनामा नंबर 1217 एसपी सिटी दफ्तर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मज़ीद कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जा रही है। डीआईजी साहब कह रहे हैं 8 अक्टूबर 2025 को उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया है एसपी सिटी ने, जबकि हाजिर सर्विस सब इंस्पेक्टर वकास भट्टी ने जब बंदे को अगवा किया उसकी FIR 27 की है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और गालिबन 1 अक्टूबर को पता चल जाता है कि ये सब इंस्पेक्टर जो है वकास भट्टी है, जो इस्लामपुरा थाने में तैनात है, इसने बंदे को अगवा किया। तो ये 7 दिन जो है वो इंतजार होता रहा है कि इसको नौकरी से बर्खास्त किस तरीके से किया जाए। वकास भट्टी को तैनात करने से पहले क्या उसका CRO रिकॉर्ड चेक किया गया था? जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वकास भट्टी वक्त तैनाती किसी भी इंक्वायरी में सजा याफ्ता नहीं था। फिर मैंने डीआईजी साहब से आखिरी सवाल किया कि वकास भट्टी ने जिस दिन मुगवी को अगवा किया उस थाने के SHO ने वकास भट्टी की रात 11 बजे गैर हाजिरी लगा दी। क्या SHO भी सब इंस्पेक्टर की पुष्पनाही कर रहा था? अगर नहीं तो रिकॉर्ड फ्राहम किया जाए, अगर हाँ तो SHO के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई? तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि आपका सवाल हकाइक के बरक्स है। जिस पर मैंने उनको कहा कि अगर मेरे हकाइक के बरक्स ये बात है तो हकाइक फराहम कर दें। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई हकाइक फराहम नहीं किए। लेकिन जो मेरे बावसूख ज़राए कह रहे हैं वो यही हुआ था कि SHO ने उसकी रात 11 बजे गैर हाजिरी लगा दी थी। अब डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, इसका फैसला आपने करना है। मैं खिराज तहसीन पेश करूंगा इनके SHO नजम अब्बासी को, इनके असद अब्बास को, और ऑब्वियसली ये अल्टीमेटली डीआईजी साहब को खिराज तहसीन है कि इनकी टीम ने बड़ा जबरदस्त काम किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको CCD के हवाले कर दिया। लेकिन डीआईजी साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी पर किसी भी किस्म का कोई सवाल नहीं है। लेकिन मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से आप 84 थानों के SHOs को लगाते हैं, आप उन SHOs की ड्यूटी लगाएं कि ये नीचे वाले जो ऑपरेशन विंग के एहलकार हैं वो तमाम के तमाम जो हैं आपने उन पर अपनी निगरानी रखनी है। और अगर कोई भी सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ASI किसी भी इस तरह के गैर कानूनी काम में मुलविस पाया गया तो उसका जवाब दे SHO को होना पड़ेगा। आप ये ऑर्डर सादर करें, उसके बाद ये देखें ये इस तरह के तमाम मामला जो हैं उनकी शिकायत ना हमें होगी ना आपको होगी, और मैडम के आगे भी आप सुरखरू होंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह।